बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां इस कोशिश में लगी हैं कि कैसे भी करके बिहार का विधानसभा जो चुनाव है वह जीता जाए। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि पूरी ताकत जो है वो तेजस्वी यादव ने भी लगा रखी है और तेजस्वी तो सीएम बनने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले मैं आज एक ऐसे चेहरे का जिक्र करना चाहूंगा, एक ऐसे नेता का जिक्र करना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत बड़े चाणक्य तो माने जाते हैं राजनीति के। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिहार चुनाव में अगर वो कुछ बड़ा करते हैं तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे और आखिरकार क्यों नीतीश कुमार के लिए बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ा जो सियासी संकट है वो दिखता नजर आ रहा है। दरअसल मैं जिस चेहरे की जिक्र कर रहा हूं, जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर जिन्होंने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाई और इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पूरा जोर लगा रखा है कि कैसे भी करके अपनी तरफ वोट बैंक को खींचा जाए। हालांकि अगर आप लोगों को याद हो कि जब बीपीएससी का मामला चल रहा था, जब बीपीएससी प्रदर्शन का मामला उस वक्त हम देख रहे थे, तो उस दौरान हम क्या देखते हैं कि प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर जो है वो लगातार छात्रों के साथ थे। हालांकि उनके साथ धक्का मुक्की भी होती है, उन्हें जेल भी भेजा जाता है, ये तमाम चीजें होती नजर आई, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी। अब यहाँ पर जो बात मैं बताऊंगा उसको और जरा ध्यान से सुनिएगा कि जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव की यात्रा जो है अब वो शुरू करने वाले हैं। और जेपी की जन्मभूमि यानी कि अगर जेपी की हम बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, उनकी जन्मभूमि से जो यात्रा निकालने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या उस यात्रा का बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? दरअसल प्रशांत किशोर 120 दिन में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर सीट पर जनता के बीच पहुंचकर बिहार को लेकर अपना रोड मैप जनता को बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, अपने दर्शकों को मैं बताऊं, इस दौरान जो यहाँ पर प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं, तो जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी जो पार्टी के नेता हैं, वो नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। वो ये भी बता रहे हैं कि क्यों प्रशांत किशोर के साथ लोगों को आना चाहिए। प्रशांत किशोर यहाँ पर देखिए, अगर किसी के लिए खतरा बन रहे हैं ना, तो वो नीतीश कुमार के लिए हैं और मौजूदा समय की सरकार पर वो जमकर निशाना साध रहे हैं। और ये कोई अगर हम कहें तो नई बात नहीं है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ये बात खुद एक बयान में तेजस्वी यादव ने कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी की बी टीम है और प्रशांत किशोर किसी और को नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए खतरा बन रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल कुछ इस तरीके से भी बन रही है कि प्रशांत किशोर 120 दिन में जो सभी 243 विधानसभा सीट जो क्षेत्र उसका दौरा करेंगे, इस दौरान वो नीतीश कुमार की खामियां गिनवाएंगे। वो ये बताएंगे कि जब से नीतीश बाबू सत्ता में आए हैं तब से बिहार की क्या हालत हुई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने रोजगार, आरक्षण, बीपीएससी, ये तमाम मुद्दे, युवा, ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी ही है जो प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा रही है? क्या बीजेपी ही है जो ये चाहती है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करें? क्योंकि यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आरसीपी सिंह, एक बड़ा नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये आरसीपी सिंह वही है जो एक वक्त में
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी नाराजगी जेडीयू से रही और उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ा और ये जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ गए। आरसीपी सिंह एक बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है और हाल ही में प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, मंच पर बैठे नजर आए हैं। तो आरसीपी सिंह के जरिए जो प्रशांत किशोर हैं वो अपने वोट बैंक को और मजबूत यहाँ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पीके नीतीश कुमार का यहाँ पर खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर करूं तो प्रशांत किशोर ने अभी तक किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधा है, किस तरीके से वो नीतीश पर भड़कते नजर आए हैं, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरती सेहत और नेतृत्व क्षमता चुनाव को गहराई से प्रभावित कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जन स्वराज को कमाना भारी भूल होगी क्योंकि पार्टी एक निर्णायक भूमिका में आने वाली है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को दो चीजें सबसे अधिक प्रभावित करेंगी, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और उनका नेतृत्व। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करता है और वह सार्वजनिक मंचों पर प्रभावशाली तरीके से उपस्थित नहीं हो पाते तो जनता किसी और चेहरे को मौका देने का मन बना सकती है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी केवल वोट काटने के लिए मैदान में नहीं है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर ये कहा कि नीतीश कुमार अब सीएम लायक नहीं रहे हैं और उन्हें अब जनता सीएम के तौर पर भी नहीं देख रही। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पश्चिम चंपारण जिले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद वे फिर से पाला बदल सकते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इस कदर गिर चुकी है कि चाहे वे किसी भी गठबंधन में जाएं, जनता अब उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री का मौका नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन नीतीश कुमार नहीं। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। अगर मेरा ये दावा गलत साबित हुआ तो मैं अपनी राजनीतिक यात्रा वहीं खत्म कर दूंगा। बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने की अटकलों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। 2015 को छोड़कर उन्होंने हमेशा बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा है और 2015 में भी मैंने खुद उनकी चुनावी रणनीति संभाली थी। अपने दर्शकों को बता दें, प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि बीजेपी नीतीश की गिरती लोकप्रियता के कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से बच रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो घोषणा करें कि नीतीश पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो बीजेपी को सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस बार जेडीयू की स्थिति बेहद खराब रहने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर नतीजे नीतीश के खिलाफ आए तो वो फिर पाला बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार जेडीयू इतनी कम सीटें जीतेगी कि नीतीश को किसी भी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने वाला। वहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी प्रशांत किशोर ने नीतीश को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप देख लीजिए कि 2017 के बाद से लगातार स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। जब से शराबबंदी लागू हुई, शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को जब मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जब से शराबबंदी लागू हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता चला गया। इसकी वजह बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशासन का बहुत बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू करने, उसे छुपाने और कमाने में लगा है। जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की रेगुलर ड्यूटी है वे करते नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर चंद अफसर पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को ही नहीं पता कि
बिहार में चल क्या रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश केवल मोदी जी के पीछे हाथ जोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें ना कानून व्यवस्था की चिंता है और ना वहां के बेहतर हालात की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने जब से अपनी पार्टी बनाई है तब से वे लगातार एक्टिव हैं। इस साल तो चुनाव भी होने वाले हैं और क्या वाकई प्रशांत किशोर अगर बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं और अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द है और सबसे बड़ी बात नीतीश को हर जगह से खतरा है। एनडीए की सरकार बनी, नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि जो चुनाव है वो कभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कभी विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनी तो चिराग पासवान सीएम होंगे। तो ये जो बातें कही जा रही हैं ये साफ तौर पर बताता है कि क्या नीतीश को साइडलाइन किया जा रहा है या किया कर दिया गया है। नीतीश का वोट बैंक भी खतरे में। वक्फ बिल का जब से समर्थन किया उनसे मुसलमान नाराज है, दलितों का अपमान हुआ उस पर चुप रहे, दलित उनसे नाराज हैं। तो क्या खुद अपने पैर पर नीतीश ने कुल्हाड़ी मारी है? और अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाता है तो नीतीश क्या फिर भी एनडीए के साथ रहेंगे या आने वाले समय में नीतीश पलटी मार सकते हैं? आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।